अब गाइस ओए, आप लोगों ने प्रीवियस सेशन में एक अच्छे लेवल तक के सीरीज और पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीख चुका है, ठीक है। अब प्लीज सुनो, आज का सेशन जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल बन सकता है अगर आप लोग ध्यान दे दो, वरना बहुत पैनिक करते हैं बच्चे यहां से न्यूमेरिकल में। यहां तक के का जो न्यूमेरिकल था, इवन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, वही बच्चे लोग कर लेते हैं, लक्ष्यता होशवरम। बट इसके आगे ना बच्चे लोग पैनिक करना शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में बहुत फुद्दू लेवल का दिया जाता है, कहीं ना कहीं रट भी जाता है। वही थोड़ा सा भी क्वेश्चन, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, घुमा के पूछे, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। अपन लोग क्या सीखने वाले हैं, अपन आज न्यूमेरिकल सीखने वाले कि अगर मान लो सीरीज में रेजिस्टर्स लगे हुए हैं तो उनके में करंट कितना जाएगा और एक एक के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। एंड सेम पैरेलल के लिए पिछले सालों तक क्या होता था ना, मैं न्यूमेरिकल जो था वो लिख के समझाता था पूरा, और बच्चों को बोलता था प्लीज ये लिख लो अपनी बुक के अंदर। बट कई बच्चे थे हमारे पास में जो लोगों का पेन ही नहीं होता है, तो अब ऐसे बच्चों के कारण मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पूरा है, बट ये तभी समझेगा अगर आप ध्यान दोगे। दिस इज नॉट नोट्स, ये पूरा सोल्यूशन है। सोल्यूशन उसी को समझेगा जो एक बार ध्यान देगा। तो देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो दो रजिस्टर्स है 30 और 60, मैंने डेटा को क्यूट रखने के लिए लिया है डेटा, यानी आंसर्स को। पोटेंशियल डिफरेंस 180 है। मेरा टारगेट फॉर नाउ R1 और R2 के अगेंस्ट करंट, अराउंड करंट निकालना है। ऐसे ही बोल रहा हूं, अगर R1 के अक्रॉस 5 एम्पियर करंट है तो R2 के अक्रॉस कितना रहेगा? पक्का से 5 रहेगा, 10 नहीं रहेगा। सीरीज में करंट सेम रहता था, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस V1 में कुछ है, V2 में भी कुछ है, बट दोनों का सम मिला के 180 हो जाएगा। अब देखो इसके ना कुछ स्टेप्स होते हैं निकालने के, वो स्टेप्स भी मैंने लिखा है। अभी के लिए आप लोगों को पहले ये 3 स्टेप्स ही करना है, उसके नीचे पावर और हीट वगैरह निकालना सिखाया गया है। जब हम आगे सीखेंगे तब वापस इस पे ही आएंगे, ठीक है। अब एक बार के लिए प्लीज ध्यान दो, बहुत सिंपल है बेटा, ये सब कुछ निकालना कोई इशू नहीं देगा आपको। देखिए आई थिंक 30 और 60 था, हाँ, और ये 180 था। वो की स्विच छोड़ो, यहां पे वोल्ट मीटर लगे हुए वो ठीक है, उसके अक्रॉस अपने पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। स्टेप 1 फॉर सीरीज होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। स्टेप 1 क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 30 प्लस 60, 30 प्लस 60 कितना होता है? तो 180 कौन बोला? 90 ओम आ गया है बेटा ये। अब देखो, अब पूरे सर्किट में ओम्स लॉ लगा दो एक बार। स्टेप 2 क्या था? वो रहा, होश में रहे। पूरे सर्किट में ओम्स लॉ लगा दो, ठीक है। पूरे सर्किट के ओम्स लॉ लगाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को पता है, रेजिस्टेंस मेरे को पता है, तो V इज इक्वल टू आई आर। पूरे सर्किट पे लगाया अगर मैंने तो 180 इज इक्वल टू आई पता नहीं है, R है 90, तो I की वैल्यू 2 एम्पियर आ चुकी है, करेक्ट। अब जैसे ही करंट 2 एम्पियर आ रहा है, मतलब पूरे सर्किट में 2 एम्पियर बह रहा है, तो अक्रॉस R1, ये R1 है मान लो, कितना रहेगा, और अक्रॉस R2 कितना रहेगा? 2 एम्पियर रहेगा। या ऐसा पूछ लेता व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर, तो कितना रहता? 2 एम्पियर रहता था। ये एक हो गया सिंपल सा। नेक्स्ट मुझे बोला है R1 के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है V1, उसकी रीडिंग बता दो, और वैसे ये V2 की रीडिंग बता दो, ठीक है मोहसिना। अब देखो इसकी रीडिंग चाहिए थी मेरे को V1 की, तो मैंने अब ओम्स लॉ लगा दिया है, ओम्स लॉ अक्रॉस R1। ओम्स लॉ अक्रॉस R1 के लिए V मेरे को पता है क्या? नहीं, वो ही निकालना है। I मेरे को पता है क्या? कितना है I? 2।
आर मेरे को पता है क्या, हाँ 30 है, करेक्ट, तो वो कितना हो गया 60 वोल्ट हो गया। वैसे ही अब ओम्स लॉ अक्रॉस R2, तो V पता नहीं था V2 है, वो A कितना है 2 ही है, ये R कितना है 60 है, तो ये आ गया मेरा 120 वोल्ट। देख लो V1 प्लस V2 180 आ रहा है, सिंपल था। सीरीज में क्या किया बेटा, मैंने पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाया, पूरे सर्किट में ओम्स लॉ लगा के करंट निकाल दिया, फिर इंडिविजुअल रेजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया। ये चीज बच्चा लोग मेरे यहां पे दी हुई है, ये देखो, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अप्लाई ओम्स लॉ इन सर्किट एंड फाइंड करंट इन सर्किट, अप्लाई ओम्स लॉ अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एंड फाइंड V, खत्म। उसके नीचे का अभी काम करनी मेरे, ये समझा है पक्का। अब मैं पैरेलल वाले का बात कर रहा हूं। आई थिंक 30-60 था इसका भी। अब यहां पे ना मैंने A1 A2 2 एमीटर ऐसे लगाया है, यहां पे एक पूरे सर्किट के लिए एक एमीटर लगाया हुआ है, वोल्ट मीटर लगा ही नहीं रहा हूं बेटा मैं इस बार, ठीक है ना। ये 180 है, आई थिंक ये 30 है मेरा R1, ये 60 है मेरा R2। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, 180 रहेगा, R2 के अक्रॉस भी 180 रहेगा, पैरेलल में उतना ही चलता था मेरा, यहां तक ये बढ़िया है अपनी लाइफ। हाँ अब सुनो, यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे को। मैंने क्या किया, सिंपली ओम्स लॉ लगा दिया अक्रॉस R1, डायरेक्टली अप्लाइंग ओम्स लॉ अक्रॉस R1। V इज इक्वल टू IR, V की वैल्यू पता है मुझे 180, I यानी I1 था नहीं पता है, R की वैल्यू पता है मुझे 30, तो ये I1 मेरा 6 एम्पियर्स आ चुका है, कोई इशू किसी को भी। वैसे ही अब अक्रॉस R2 कर रहा हूं मैं, तो देखो V इज इक्वल टू I2 इंटू 60, तो I2 की वैल्यू 3 एम्पियर आ चुकी है। अब अगर मान लो ये 6 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, तो ये कितना एम्पियर जा रहा होगा यहां से टोटल मिला के 9 एम्पियर, खत्म। किसी की इच्छा है सर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकालना है, अबे वो तो निकालना आता ना, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, या फिर 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2। यही चीज है बेटा मैंने यहां पे पैरेलल में भी दी है, ये देखिए, अप्लाई ओम्स लॉ अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर, काम खत्म। और फिर पूरा करंट निकालना तो निकाल लो साले को, समझा, ये चीज सिंपल है, यही कंसेप्ट था। अब सुनो, अब मेरा न्यूमेरिकल से हेल्प लूंगा मैं आपको कुछ थ्योरी समझाने। सबसे पहली चीज बेटा, आप लोग मुझे बताओ, जो हमारे घरों पे कनेक्शन लगा हुआ रहता है वो आपके साथ सीरीज है या पैरेलल है? वो पैरेलल कनेक्शन रहता है। क्यों मैं आपको फायदे ऑफ पैरेलल और नुकसान ऑफ सीरीज समझा रहा हूं? सिर्फ एक या दो फायदे नुकसान जो है वो आपको जब पावर वाला पार्ट हो जाएगा तब अच्छे से समझेगा, तो ये बताने के लिए बता दूंगा, दिखा कुछ दिनों बाद पाऊंगा मैं, ठीक है ना। एंड विद इन दिस वीक अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका रहेगा अच्छे से। अब प्लीज पूरा ध्यान देंगे। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल ये सीरीज कनेक्शन था, ठीक है, वो बैटरी बहुत ज्यादा गंदी सी बनी आई हुई है, की बहुत गंदी सी बनी हुई आई है। मान लो ये की है, ये मैंने की ऑन किया, फटाफट 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 सब कुछ ऑन हो गया। ऑफ किया होता अगर की को तो सब कुछ बंद हो गया रहता। क्या मेरे पास स्कोप है क्या सिर्फ R1 को ऑन करना, R2 को ऑफ रखना? मतलब मान लो R1 मेरा फैन है, R2 में भी मेरा हीटर है फॉर एग्जांपल, फैन भी शुरू हीटर भी शुरू या दोनों बंद। बट यही चीज अगर मैं पैरेलल में आ जाऊं तो यहां पे एक की दे दिया, यहां पे एक की दे दिया, चाहूं तो यहां पे भी एक की दे रहा हूं अभी के लिए ऐसे, ठीक है। अगर ये सब कुछ की और सब जगह से करंट बह रहा है, ये की बंद अगर कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, R2 में तो करंट बह रहा है सर, ये ऑन रहने दिया, ये ऑफ कर दिया, कोई बात नहीं सर, R1 में से करंट बह रहा है।
अगर मान लो मैंने यही बंद, पहला वाला ही बंद कर दिया, अगर मतलब मैं मेन स्विच से बंद करके गया हूं, मैं नागपुर छोड़ के कहीं बाहर जा रहा हूं, आई डू नॉट वांट पीछे से बिजली का खर्चा ऐसे ज्यादा सेफ्टी हजार्ड हो सके। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग प्लान कर रहे थे यहां बाहर एक मेन स्विच लगाने का। कई बार क्या हो जाता है ना, जल्दी जल्दी में वो फैन ऑन रह जाता है, कुछ ये रह जाता है, या ये हाँ स्पेशली यूपीएस ऑन रह जाता है, तो यूपीएस के इसमें जलने का को डर लगता, एकदम से कुछ फ्लक्चुएशन हुआ वो जल गया, तो इसलिए हम लोगों को वही सजेस्ट किया बाहर आप मेन प्लग लगा लो। वो याद रखना पड़ेगा आपको कि जाते जाते बंद करो, आके शुरू करो, और ये भी ध्यान रखना है कोई निकम्मा बच्चा जाते जाते मस्ती बंद करके भाग ना जाए। तो वो ये वाला मेन प्लग बन जाता था। तो पैरेलल में बस स्कोप है ना एक एक इंडिविजुअल डिवाइस शुरू करने का। चलिए ग्रेट। नाउ अगेन मान लो वो 30 वाला ट्यूबलाइट है, 60 वाला हीटर है अभी के लिए भी, ठीक है ना, दोनों जगह पे। अब देखो सीरीज का आपका करंट कितना आया था, 2 एम्पियर, ये यहां से 2 एम्पियर जा रहा था, जबकि पैरेलल का क्या हो रहा था, इसका 6 एम्पियर जा रहा था, इसका 3 एम्पियर। अब देखो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, फैन को ज्यादा करंट लगेगा या हीटर को ज्यादा करंट लगेगा? हीटर ज्यादा करंट लेगा। मैंने सीरीज में लगा दिया, भाई कोई इज्जत नहीं मिली फैन को हीटर को, भाई बोला 2 भेजूंगा, दोनों को 2 ही मिलेगा टोटल, ऐसा नहीं एक एक नहीं, 2 मिलेगा, तेरे को फैन भी दो हीटर को भी दो। मान के चलो रियल लाइफ में फैन को 2 एम्पियर ही चाहिए था, फैन तो खुश, फैन मस्त से चल रहा है। हीटर भाई उसको ज्यादा चाहिए था, हीटर चल ही नहीं पा रहा है ढंग से, गर्म कर ही नहीं पा रहा है। नहीं मान लो हीटर को 2 चाहिए था, फैन को कम चाहिए होगा, हीटर खुश मस्त गर्म कर रहा है, फैन घूम ही नहीं, अरे ये तेज घूम रहा है, ये तेज घूम रहा है कि फैन खराब हो सकता है हमारा। समझा ये चीज क्या हुई है? बट यही चीज जब मैं पैरेलल पे आया तो मैंने ये पाया कि जो मेरा फैन है, मैंने ये रैंडम लिया है फैन और हीटर सब, फैन है उसको 6 मिल जा रहा है, मान लो 3 वाला हीटर, मान लो हीटर को 6 एम्पियर करंट मिल जा रहा है और फैन को 3 एम्पियर करंट मिल जा रहा है अपना। समझिए बात, जितना चाहिए था उतना। तो रियल लाइफ में एक्चुअली फैन को 3 चाहिए था, हीटर को 6 चाहिए था। यहां पे साला दोनों ही खुश नहीं, ना तो फैन ढंग से घूम रहा, ना तो हीटर ढंग से गर्म कर रहा। समझिए बात क्या हुई है? चलो नेक्स्ट चीज, कोई कारण से सीरीज के अंदर मेरा कोई भी एक डिवाइस, पहले वाला या दूसरा वाला, खराब हो गया। जैसे ये खराब हुआ तो ये सर्किट ब्रेक हो गया, तो अपने आप दूसरा भी बंद पड़ जाएगा। जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं है, एक खराब हो भी गया या आपने स्विच ऑफ कर भी लिया तो दूसरा ढंग से चलता है। अब तो इसके जस्ट पहले मैं बताया था, सेम करंट जा रहा था, सेम करंट जाने का नुकसान समझ में आ गया। यहां पे डिफरेंट करंट जा रहा था, टोटल 9 एम्पियर जा रहा था। बट सर मानो अगर मैंने ये R2 वाला रेजिस्टर को डिस्कनेक्ट कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, सर यहां से तो 9 एम्पियर करंट जा रहा था, अब भक से वो 30 वाला हीटर है 6 एम्पियर 9 एम्पियर लेना शुरू करेगा, वो खराब हो जाएगा मेरा। समझा इशू? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो क्या हो जाएगा, जैसे ये खराब पड़ गया है, पूरे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक ही रेजिस्टर है 30 ओम वाला, पोटेंशियल डिफरेंस 180 है, V = IR लगाऊंगा तो जो पहले 9 करंट निकल रहा था, अब करंट ही यहां से सिर्फ 6 एम्पियर निकलेगा। मतलब पैरेलल में वो बेचता ही उतना करंट है जितना सबको मिला के चाहिए हो। देखो 3, देखो 6, तो चल मैं 9 बेचता हूं। तुमने ये बंद कर दिया तो चलो मैं 6 बेचता हूं, नहीं तुमने ये बंद कर दिया तो मैं 3 ही बेचता हूं। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट जो रहता है पैरेलल में, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है, उस हिसाब से टोटल करंट आता है। सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है, मैं 2 बेच रहा हूं, 2 ही मिलेगा सबको सालों। समझिए ये बात क्या हुई है? तो अब ये देखिए, इसमें एक और पॉइंट है जो अभी तक मैंने बताया नहीं है। देखो पहले तो करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्किट इन सीरीज, तो आप अलग अलग रिक्वायरमेंट ऑफ करंट वाले डिवाइस साथ में जोड़ नहीं पाओगे, जैसे कि फैन और हीटर। पैरेलल में जो करंट रहता है वो सर्किट से ब्रांचिंग जब होती है अपने अपने हिसाब से बट के आता है और सब खुश रहते हैं लाइफ में। सीरीज में अगर एक कंपोनेंट फेल हो गया तो पूरी सीरीज भस्म पड़ जाती है, पैरेलल में ऐसा नहीं होगा। सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जाता है,
रेजिस्टेंस अगर ओवरऑल बढ़े जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये वाले इसमें मैंने एक और डिवाइस कोई लगा दिया होता, ठीक है, D60 एक 90 ओम्स का सीरीज में, ओवरऑल 180 हो गया था, ठीक है, तो अब करंट 1 एम्पियर ही बेचता, कि सीरीज में रेजिस्टेंस ओवरऑल बढ़े जा रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट कम आ रहा है। पैरेलल में ऐसा नहीं होगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस वैसे ही उसका कम हो जाता है, कम हो जाता है। ज्यादा डिवाइसेस अगर मैं लगा, सॉरी कहां गया, ज्यादा डिवाइसेस में लगाऊंगा भी तो जितना जितना रिक्वायरमेंट उसके साथ करंट बढ़ बढ़ के बेचते जाएगा। तेरे को 2 चाहिए, तेरे को 3 चाहिए, तेरे को 6 चाहिए, तो 2 + 3 + 6 11, चलो 11 बेच रहा हूं मैं। समझिए ये बात क्या हुई है। ये वाला आप इंडिविजुअल कीज यहां पे प्रोवाइड नहीं कर पाते हो सीरीज में, बंद किया सब कुछ बंद, शुरू किया सब कुछ शुरू, पैरेलल में आप लोग कर पाते हो, ये ठीक है। एक आखिरी पॉइंट है, ये पॉइंट आपको इतना अच्छे से अभी नहीं समझेगा, जब आप लोगों का पावर और हीट हो जाएगा तब ये समझेगा, इसलिए अभी के लिए वो वाला पार्ट को मैंने छोड़ा हुआ। यहां तक है, किसी को भी कोई इशू, कोई आया है क्या? नहीं, पक्का बढ़िया यहां तक है लाइफ अपनी। अब देखिए, हाँ बेटा रुक जाओ एक मिनट। अब अच्छा आप फोन के लिए आए क्या? बेटा वहां पर एक फोन जो था वो पास करना। अब देखो ओए, तुम लोगों के साथ में मैं कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे वाले हैं वो डिस्कस करना चाहता हूं अभी मैं, ठीक है ना? साहिल बेटा जल्दी से कर, ओए शिवन का देखा था। पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, ये ओरली हो जाएगा, आप लोग खुद से कर सकते हो। दिस इज नॉट रिलेटेड टू करंट निकाल वगैरह वाला, ठीक है ना? 4 रेजिस्टर्स है, मेरे को मैक्सिमाइज करना है रेजिस्टेंस, तो कैसे कनेक्ट करूंगा? सीरीज में कर लूंगा, सीरीज में लगाऊंगा 4, 8, 12, 24 जो भी ऐड करके आ रहा है वो आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मिनिमम करना है तो क्या करूंगा? पैरेलल कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस दैट आई हैव एवर कम अक्रॉस इज क्वेश्चन नंबर 9, मुझे बहुत पसंद है। पढ़िए मन में एक बार क्वेश्चन को और ट्राई करिए मन में कि सर हम ये करेंगे वो करेंगे, हाथ पैर मत चलाइए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 का है बेटा मैंने, अभी देखो गाइस, मेरे पास में एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, ठीक है, उसको मैंने सर्कुलर इसमें शेप में कन्वर्ट कर दिया, और डायमीटर के एंड पॉइंट से मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मांग रहा हूं साहिल शास्त्री। देखो तुमको वो याद है क्या, आर वाज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ आधा होगा तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, तो देखा जाए तो पूरे का लेंथ अभी ये आधा आधा बढ़ चुका है, करेक्ट? तो क्या ऊपर वाले वायर का रेजिस्टेंस, ये इतने वायर का रेजिस्टेंस अब 2.5 ओम्स हो चुका है, और ये नीचे वाले वायर का रेजिस्टेंस भी 2.5 हो चुका है। क्या ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है? अब 2.5 और 2.5 पैरेलल में कनेक्ट करोगे, इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1.25 ओम्स आ जाएगा उसका। समझा? ये देखो डेटा थोड़ा बेटर ले लेता हूं, एक काम करता हूं, मान लेता हूं 100 था पूरा का पूरा, 100 था पूरा का पूरा, तो ऊपर नीचे 50-50 बढ़ जाएगा मेरा, ये समझा गया आप लोगों को? और 50-50 कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 25 हो जाएगा। गुड इनफ। अब आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, सिंपल क्वेश्चन है ये, आई थिंक ओसवाल में मैंने देखा था, अच्छा लगा था, डाला है मैंने, पढ़िए मन में। बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? वाई वाला का, बिकॉज आर वॉज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जिसका लेंथ ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। बकवास क्वेश्चन, यहीं पे अगर एरिया का कर देता मैं तो उसका आ जाता था। फेयर इनफ है। अब आप लोग एक बार के लिए
हाँ, अब देखो ओए, ये क्वेश्चन नंबर 18 19 भी ओसवाल के सैंपल पेपर के अच्छे क्वेश्चन है। वो पिछला तो बहुत ही फुद्दू सा था भले ही, बट 18 क्वेश्चन एक बार मन में पढ़िए आप लोग। अच्छा, बिफोर कमिंग ओवर देयर, सॉरी, आप एक चीज नोटिस किए थे कि यहाँ पे जब अपन ने पैरेलल में लगाया था, ऊपर वाले का 3 एम्पियर आ रहा है, 6 एम्पियर आ रहा है, नीचे वाले का 3 एम्पियर आ रहा है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट कम है, तुमको पता है ना, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ओम्स लॉ के करंट देख लो, ठीक है ना। ये चीज याद रखना जो अभी बोला है मैंने। एंड नाउ ट्राई अप क्वेश्चन नंबर 18। ए वायर लॉन्गर है बी से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, मटेरियल भी सेम है। मोदी जी मुझे बताओ, ए और बी में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? ए का रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ पे डिपेंडेंट है। अब बच्चे मेरे, अगर ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट किसका ज्यादा होगा, ए का या बी का? यानी एमीटर 1 का या एमीटर 2 का? एमीटर 2 का। क्यों सर? रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम। समझा ये कंसेप्ट क्या हुआ है? तो A2 विल बी ग्रेटर देन A1। सेम चीज यहां पे देखो। अब आप लोग, आई थिंक आपको ए थिकर वायर दिया हुआ है, ए ज्यादा मोटा वायर है, तो मे बी नहीं, गायत्री ए मोटा है बी से, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, ए का कि बी का? बी का रेजिस्टेंस ज्यादा, तो करंट किस में ज्यादा? ए में ज्यादा, तो A1 इज ग्रेटर देन A2। ये समझा है आप लोगों को? श्योर। अब आप लोग अपना होमवर्क मार्क करेंगे फटाफट। क्वेश्चन 13, ट्वेंटी 21 22 23 बस। अब सुनो ओए, फॉर अ कपल ऑफ सेशंस अपने आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल चलने वाला है। प्लीज ये अटेम्प्ट करके आना, तो ही आपको नेक्स्ट सेशन समझेगा। नहीं, आपका डायरेक्टली मंडे का रहेगा क्लास, कल कोई क्लास नहीं है, संडे को इंग्लिश करेंगे। ओए लास्ट में जो बंद करके आना लाइट फैन।